अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। देश की राजनीति एक बार फिर गर्माने वाली है। मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार सदन में सिर्फ कानून बनाने की चर्चा नहीं होगी, बल्कि कई ऐसे मुद्दे गूंजेंगे जिन पर सरकार को जवाब देना हो सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने की तैयारी में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ऐसे 7 बड़े मुद्दों के साथ मैदान में उतर रहा है जिस पर वो सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। सबसे पहला मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर देश भर के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन हाल के महीनों में मंदिर के दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के आरोपों ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। जांच एजेंसियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद कई सवाल उठे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जिस मंदिर को राजनीति का केंद्र बनाकर चुनाव लड़ा गया है, उसी मंदिर में हुई कथित चोरी पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। यही वजह है कि संसद में यह मुद्दा जोर शोर से उठने की संभावना है। दूसरा बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर और शहीद जवानों का मामला। विपक्ष का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सैनिकों की जानकारी समय पर सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार की ओर से पहले दिए गए बयानों और बाद में सामने आए तथ्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष इसे पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार की सूचना नीति पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा है नीट और शिक्षा व्यवस्था का। देश भर में लाखों छात्र और उनके परिवार पहले से ही परीक्षा विवादों से परेशान हैं। पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने छात्रों में भारी नाराजगी पैदा की है। विपक्ष इस मुद्दे को युवाओं और रोजगार से जोड़कर उठाने की तैयारी में है। सवाल पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। शिक्षा मंत्री की भूमिका और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता भी बहस का केंद्र बन सकती है। चौथा मुद्दा है ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट। सरकार इसे देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक बता रही है, लेकिन पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों का दावा है कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई होगी और संवेदनशील परिस्थिति तंत्र प्रभावित होगा। लाखों पेड़ों की कटाई समुद्री जैव विविधता और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। संसद में विकास बनाम पर्यावरण की बहस एक बार फिर तेज हो सकती है। पांचवा मुद्दा है इंडिया गठबंधन में कथित तोड़फोड़ का। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में उनके सांसदों और नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य। राजनीतिक दल बदल और ऑपरेशन लोटस जैसे आरोप फिर चर्चा में है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और जनादेश के खिलाफ बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। छठा मुद्दा है मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े विवाद। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े भूमि खरीद मामलों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं राजस्थान में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को मिली कृषि सब्सिडी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में बैठे लोगों को विशेष लाभ मिल रहा है। हालांकि संबंधित नेताओं ने सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन संसद में ये मुद्दे गर्म कर सकते हैं। सातवां और आम जनता से जुड़ा मुद्दा है E20 यानी कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विवाद। देश भर में सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल से वाहनों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन पर असर पड़ रहा है। सरकार इन दावों को भ्रामक बताती है, लेकिन जनता के बीच कई सवाल मौजूद हैं। विपक्ष इन्हीं सवालों को संसद में उठाकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगने की तैयारी में है। अब बात करते हैं सरकार के सबसे बड़े एजेंडे की। केंद्र सरकार की नजर परिसीमन बिल पर टिकी हुई है। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण। सरकार का तर्क है कि बढ़ती आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व में बदलना चाहिए, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली विवाद। दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर है कि यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों को अधिक लोकसभा सीटें मिल जाएंगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का कहना है कि उन्होंने परिवार नियोजन नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया, इसलिए अब उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर इस बार का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार देखने को मिल सकता है। विपक्ष सरकार को 7 बड़े मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद सिर्फ कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि राजनीतिक टकराव का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने की तैयारी कर रहा है। आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष के ये मुद्दे सरकार को घेर पाएंगे या फिर सरकार परिसीमन बिल के जरिए अपनी राजनीति में सफल होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।